अभी मैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए निकल पड़ा हूँ। चित्रदुर्गा करके है। हम्पी से होस्पेटे आया, होस्पेटे से चित्रदुर्गा जा रहा हूँ। हाईवे पर आ चुका हूँ। अब यहाँ से लिफ्ट लेते लेते चित्रदुर्गा की तरफ चलेंगे। चलो, यहाँ से करीबन 110 किलोमीटर है और काफ़ी अच्छा रहने वाला है क्योंकि इधर रोड बहुत शानदार है। मतलब दोनों तरफ बड़े बड़े नारियल के पेड़ और हरे भरे रोड है एकदम, तो मज़ा आएगा। गोविंदा भाई ने लिफ्ट दी है। इनको कन्नड़ आती है, हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती है, और फिर भी हमने जैसे तैसे करके सेटल किया है कि मुझे आगे तक ले जा रहे। बोले बैठो, जहाँ तक जाऊँगा तुम बता देना, छोड़ दूंगा, ऐसा कन्नड़ में बोले हैं। तो गोविंदा भाई से हाय 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 हाय। ओके ओके भाई साहब, गोविंदा भाई को बिल्कुल हिंदी इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे थे हमारे को, रास्ते में पटके उन्होंने। चित्रदुर्गा की तरफ जा रहा हूँ। ये मक्की पड़ा हुआ है, ये सब उस पे से अलग किया गया है, सब अलग अलग। कहीं बाजरी भी पड़ा है बड़ा बड़ा, उसको देखो। दो अन्ना जी मिलके बाजरी को कैसे पैरों से गूंथ कर दाना अलग कर रहे हैं। वो सड़क के ऊपर जमा के सारा दाना से अलग किया गया। मक्की भी और बाजरी भी सबको ऐसे ही निकाल रहे हैं, कूट कूट कर और पैरों से दबा दबा कर। अभी मैं हूँ चित्रदुर्गा में। मतलब चित्रदुर्गा जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये चित्रदुर्गा पीछे किला है। ये बहुत बड़ा है, काफ़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है। उसी किले के नाम से इस सिटी का नाम भी चित्रदुर्गा है। ये किले पर कुछ दूरी पर चढ़ने के बाद स्तंभ और एक गेट बना हुआ बड़ा सा, फिर ऐसा स्पेस, और उसके बाद एक टॉप लोकेशन है वहाँ पे। बहुत बड़ा किला है। इसे घूमने में कम से कम 3 से 5 घंटे का समय लगता है। इतना बड़ा किला है ये। किले का एंट्रेंस, किले पर चढ़ने से पहले एक बहुत ही प्यारी सी छोटी पानी इकट्ठा करने की कुई बनी हुई है, ओकली होंडा करके। फिर आगे ही रास्ता जा रहा। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और काफ़ी ऊंचा है। दूसरा नाम पर्वतगिरी भी है, और ये सिटी के जस्ट पास में ही है। काफ़ी बड़ा किला है और यूनेस्को में इसका नाम भी है। बहुत फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा किला। बहुत घास हो रही है, सफाई चल रही है इधर। उसके बाद इस किले का निर्माण चालुक्यों और होयसलों द्वारा करवाया गया था 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में, तथा ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कुछ टाइम बाद हैदर अली ने कब्जा कर दिया था, और 20 साल के बाद ब्रिटिश सेना ने इस पर अपना रुतबा जमा लिया था, जो कि टीपू सुल्तान के बेटे को मारा था जिन्होंने। वही बटालियन थी ब्रिटिश की, उन्होंने इस किले पर कब्जा कर लिया था। किला चारों तरफ से बहुत बड़ा है, बड़ी बड़ी दीवारें और काफ़ी मजबूत दीवारों के साथ बना हुआ है। सामने की तरफ किले के ऊपर अच्छे अच्छे निर्माण करवा रखे, मंदिर बने हुए, बहुत सारे सार्वजनिक स्थल बने हुए हैं किले पर। किला काफ़ी दूरी तक फैला हुआ है। पर काफ़ी सारी ऐसी गुफाएं हैं जो कि अभी बंद कर दी गई है, लेकिन इधर से उधर, जैसे आपने बहुत सारी कहानियों में सुना होगा कि लंबी लंबी किलों में गुफाएं होती थी जो इस किले से उस किले तक जाती थी। ऐसी बहुत सी गुफाएं भी हैं इस किले पर, जो यहाँ अभी भी मौजूद है, जिनका सिर्फ मुंह दिखता है, बाकी ब्लॉक कर दी गई है। किले पर साल भर में बहुत से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, और बहुत ही दूर दूर से। और बड़े बड़े पहाड़ वगैरह हैं, तो मतलब कोई आ भी जाए तो भूल भुलैया की तरह है। किसी को कोई प्रॉपर लोकेशन का पता नहीं चलता उस टाइम में, इस वजह से ऐसा कुछ बना रखा है। कहीं किले की आउटर बाउंड्रीज बना दी, तो फिर कहीं किले की इस तरफ आउटर बाउंड्रीज, कहीं बीच में रास्ते बना रखे, तो कहीं बड़े बड़े पत्थर, मतलब भूल भुलैया की तरह है पूरा। ये मार्ग है ओना के ओव्वा किंडी रखा है, ये इसलिए कि अनेको ओव्वा करके ये समाधि बनी हुई है, जो कि एक महिला योद्धा थी जिन्होंने हैदर अली के कई सारे सैनिक यहाँ से प्रवेश कर रहे थे किले के अंदर, तो अकेली महिला योद्धा ने कई सारे सैनिकों को यहीं पर परास्त कर दिया था, उन्हें मार डाला था, और फिर खुद ने अपने प्राणों की आहुति दी थी इसी जगह पर। ये वही जगह है ओने के ओव्वा के नाम से, और उन महिला योद्धा का नाम भी ओने के ओव्वा था, इसीलिए इस रास्ते का नाम रखा गया उन्हीं के नाम से। सच में किला बहुत भूल भुलैया वाला सीन है। ये देखिए, 2 पहाड़ों के बीच में और बड़े बड़े पहाड़ों के बीच गिरा हुआ किला है। बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़, इधर फिर ये रास्ता, और बहुत ही जोरदार तरीके से बना रखा है। पूरी पहाड़ी को कवर कर रखा है ऊपर से नीचे तक।
ताकि किसी को पता ना चल सके कि यहाँ पर एक दुर्ग है और इतने फैलाव में ऐसा नया कोई आए उसके लिए। थोड़ा सा पहाड़ जिसके नीचे भी स्पेस है और यहाँ पर बजरंगबली का मंदिर बना हुआ, बहुत ही प्यारे से बजरंगबली है। जब मार्ग से गुजरते हैं तो बीच में बजरंगबली का मंदिर आता है। ये भी एक रास्ता बना हुआ है पूरा, ये बाहर निकलते हैं, गुफा ओनली, केव जा सकते हैं, बहुत बड़े। ओके ओके, बहुत बड़े पहाड़ों की चट्टान है, उधर से बाहर निकला जाता है, ऊपर भी निकल सकते हैं। ऐसा पूरा घिरा हुआ है सैनिकों आने के जाने के लिए। और ये एंट्री का यहाँ से एकदम गुप्त, पता भी नहीं चलेगा आपको। इसका नाम है अक्का थगियारा होंडा, मतलब 1 और 2 है, उस तरफ भी है। बीच में से ये रास्ता क्रॉस कर रहा है। हार्वेस्टिंग वाटर होता है, उसको इकट्ठा किया जाता था किले में यूज़ करने के लिए, पीने के लिए। बस ये वही स्पेस है, 2 बावड़ियाँ बनी हुई है बड़ी बड़ी, और पानी इकट्ठा करने के लिए ये एक तरह से टैंक समझ लें। इस तरफ इधर इन्हें होंडा कहते हैं, बाकी की अपनी लैंग्वेज में बावड़ी या फिर छोटे तालाब या फिर टैंक, जो भी लैंग्वेजेस यूज़ होती है उस हिसाब से। किले के बीच में रास्ता भी बना हुआ है जस्ट इधर जाने के लिए, दोनों टैंकों के बीच। ये एक और एंट्री गेट है, इधर है हिडिंबेश्वर महादेव मंदिर। देखिए बहुत ही खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ऊपर मंदिर बना हुआ है। देखिए हिडिंबेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ एक और कुछ अलग कंसेप्ट देखने मिलता है, वही बहस तो बड़े बड़े पत्थरों में, लेकिन जो पत्थर है वो आड़े खड़े हुए, मतलब इंटरलॉकिंग वाले जैसे। और ऊपर राउंड राउंड ये बनी हुई है डिज़ाइन, जो मेहराब बने हुए हैं वो चूना, प्लास्टर और ईंटों से मिश्रित है। देखो ये एक जगह प्लास्टर गिर गया तो पता चल रहा है, बीच में लोहे की रॉड रखी हुई है, अंदर ईंटें और चूना और रेती मिक्स करके बनाया हुआ है। ये ऊपरी लोकेशन से कुछ किले का नज़ारा, ऐसा बीच में हर जगह पर गेट बने हुए हैं, और फिर आगे 2 गेट और हैं और उनसे अंदर कुछ जाया जाता है। और वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि पब्लिक चढ़ रही है, ऐसा पत्थरों में खड्डे कर रखे हैं चट्टान में, और लोग ऊपर चढ़ते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। तो इधर भी एक ऊंची लोकेशन है जहाँ पहले किसी समय में सेना रहती थी, जो कि आने जाने वाली हलचलों पर नज़र रखने के लिए टॉप लोकेशन सेलेक्ट करती थी। उसके बाद में एक टॉप पॉइंट ये रहा किले का। ऐसी जितनी भी ऊंची जगह वहाँ पर सैनिकों के लिए ये बनाया गया है बेस, ताकि किले पर नज़र रखी जा सके चारों तरफ से, किले को नज़रबंदी करने के लिए। ये देखिए हर तरफ। सामने है मुरुग मठ, जिसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसका निर्माण क्या है कि बरमन्ना नायक, जो 1690 से 1721 में करवाया था, शासनकाल के दौरान क्या हुआ था कि वो एक जंगल में आराम कर रहे थे, ऐसी कहावत के अनुसार माना जाता है। तो सांप उनकी रक्षा करने लगा सिर पर अपनी फन पे लाकर। यह दृश्य देखकर मठ के जो गुरु थे, मुरुगेंद्रीय जो गुरु थे, उन्होंने देखा तो ब्राह्मणा के 3 महीने के अंदर शासक बन जाओगे, ऐसी भविष्यवाणी की उन गुरुजी ने उस राजा के लिए जो आराम कर रहे थे। और हकीकत में ऐसा ही हुआ। फिर जाने माने गुरु का आवास बन गया था ये, इसीलिए ये मुरुग मठ जो है उनके लिए बनवाया गया था। और ये बहुत ही प्रभावशाली पत्थरों से बनवाया गया, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर, और 2 मंजिला बना हुआ है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो उसके बाद में एक विशाल स्तंभों वाला कमरा और एक प्रवेश द्वार है, जिसे नए बिगिलू मतलब हाथी द्वार के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही रोचक कहानी थी इसके पीछे, और बहुत ही भव्य बना रखा है अंदर की तरफ भी ऐसा है। ये किले के ऊपर एक और मंदिर, जो अंदर प्रवेश करते हो तो बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरा हुआ है और अच्छी खासी डिज़ाइन बना रखी है। ये प्रवेश द्वार बना रखा है उसका, और इस तरफ द्वारपाल के लिए ऐसा सैनिकों का रूप और बजरंगबली से थोड़ा रिलेट करता हुआ है। हाथ में ढाल दिख रही है और एक हाथ में गदा और पूंछ भी दिख रही है, मतलब बजरंगबली से भी रिलेट कर रहा है और सैनिकों से भी रिलेट कर रहा है, क्योंकि हाथ में ढाल है इसलिए। और फिर ये इस मंदिर की पूरी प्रांगण बना रखी है, जहाँ किसी समय में पंडित और राजा महाराजा और आने वाले यात्री श्रद्धालु बैठा करते होंगे। और यहाँ पर 3 मंदिर है, एक यहाँ है, एक उस जगह पर, एक उस जगह पे, और ये महादेव का मंदिर है। बीच में एक बड़ा सा बैस बना हुआ है और काफ़ी ऊंची पहाड़ी है पीछे,
और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये। ऐसे सिंगल सिंगल स्टोन इस तरफ मैंने बहुत ज़्यादा देखे और बहुत ज़्यादा नोटिस किया, लेकिन अभी मुझे एक चीज़ क्लिक हो रही है, इसके ऊपर पर लोहे की एक कटोरी जैसी आकृति और नीचे उसका स्टैंड लगा हुआ, तो उसे देख के मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हो ना हो ये किसी समय में मसाल हो, जहाँ पर रात को आग जलाई जाती हो किले की मतलब देखरेख के लिए कि इस जगह ये क्षेत्र है किले का, ऐसा कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा। अन्यथा यूं ही इस पत्थर को खड़ा करके ऐसा कुछ और तर्क मुझे अब तक समझ में आ नहीं रहा। जहाँ तक मेरी समझ पहुँच रही है मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है। फिर दूसरा देखें कि इतनी ऊपर मसाल जलाएंगे कैसे। हो सकता है उस समय में बड़ी लकड़ी की लेसैनी लगा कर ऐसा कुछ तो कंसेप्ट था इसके पीछे, यूं ही ये पत्थर भी खड़े नहीं कर दिए गए। क्योंकि आज ये चीज़ देखने के बाद ऊपर स्टील वाली मुझे एक नया क्वेश्चन मन में आने लग गया अब तो आज मैं हम्पी से चित्रदुर्गा तक आया। चित्रदुर्गा जो फोर्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी चित्रदुर्गा है। पीछे बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें उसी दुर्ग की, और बहुत सारी चीज़ें अनोखी देखने मिली। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चित्रदुर्गा की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लोकेशन की तरफ और आगे की एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। शुक्रिया बने रहने के लिए। जी इसकी प्रेजेंट के साथ मैं आपका अपना कृष्णा चौबीसा भी बोल दूँ, ओके कृष्णा चौबीसा विथ जे इसके प्रेजेंट।